नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, त्यौहार का सीज़न है, त्यौहार का वक्त है। ज़्यादा बड़े वीडियो या ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस, क्योंकि मुलाकात का सिलसिला बना रहे ये भी ज़रूरी है। तो आज सितारे बात करें। दिवाली के टाइम पे खोखले सितारों की क्या ही बात करें, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अपने आसपास जो भी आपके जानकार हैं, सावधान करिए। एक जो प्रोपेगेंडा फिल्मों का एक दौर चला था ना, जो घटिया फिल्में लगातार लोग उनको पसंद नापसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, पसंद तो नहीं कर रहे हैं। उम्मीद थी मुझे कि वो शायद वो दौर रुकेगा, लेकिन मुझे आशंका ऐसी लग रही है वो दौर रुकेगा तो नहीं, लेकिन अब बड़े लेवल पर एक वेव आने वाली है। बड़े लेवल पर ऐसी फिल्मों की एक पूरी बौछार आने वाली है, जिसका नाम धुरंधर है। वो फिल्म जिसने बनाई है, उसकी पहली फिल्में भी ऑलमोस्ट वही हैं। एक मखमल के कपड़े में लपेटी हुई प्रोपेगेंडा फिल्में, आर्टिकल 370 और उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक। उसका एक तीसरी इंस्टॉलमेंट धुरंधर के तौर पर ला रही, जिसमें रणबीर सिंह जैसे बड़े एक्टर, कई बड़े एक्टर हैं। इसमें अजीत डोभाल को चमकाने की कोशिश है और बहुत सारी कोशिश है। ये एक दूसरी फिल्म है। इसके अलावा और बड़ी बड़ी फिल्में हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। वो बड़ी फिल्में, वो बड़े स्टार्स हैं जो थिएटर की तरफ लोगों को खींच सकते हैं। इस तरह की फिल्मों की अब एक कतार लगी हुई है, जो आपको परोसी जाएगी, आपके आसपास लोगों को परोसी जाएगी। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा सावधान हो जाइए। और दूसरा, सावधान उनसे भी होइए जिन्हें हम खिलाड़ी समझ के सितारे समझते हैं। यह है मिस्टर रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा के फैन में मुझे नहीं लगता कि मुसलमान और हिंदुओं में कोई फ़र्क होगा। जितने हिंदू रविंद्र जडेजा के फ़ैन हैं, पसंद करने वाले हैं, उतने ही मुसलमान भी हैं। लेकिन इस शख्स ने, जिनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा, उनको नहीं चुना, उन्होंने चुना अपनी सोच को। और देखिए, बाकायदा आरएसएस के 100वीं शताब्दी के मौके पर कितना लंबा चौड़ा मैसेज भाई साहब डाल रहे हैं। आरएसएस की गुणगान, या आरएसएस ने क्या किया है इस देश के लिए, एक पूरा इसमें बखान इतना लंबा कर रखा है कि लोगों को नीचे लिखना पड़ा कि भाई साहब, इतना लंबा लेख लिखने से अच्छा था आप 2 लाइन में बता देते कि मैंने भी निक्कर पहनी हुई है। जब इस तरह के कमेंट आने लग जाए तो आप समझिए कि वो पब्लिक को या अपने सपोर्टर या अपने पसंदीदा वालों को केटर नहीं कर रहे, वो केटर किसी और को कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा भी हुआ जडेजा जी को कि इस मैसेज के 3 दिन बाद उनकी पत्नी को गुजरात में मंत्री बना दिया गया। अब अपने फ़ायदे के लिए किसी भी आइडियोलॉजी को कैसे अपनाया जा सकता है, ये एक रास्ता जडेजा जी ने हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी बता दिया। रिटायर्ड खिलाड़ियों की सोच हो सकती है, रिटायर्ड खिलाड़ी तो कई चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनसे मुझे दिक्कत नहीं है। जो अभी सर्विंग प्लेयर हो, जो खेल रहा हो, उसे सत्ता की गोद में बैठने का हक किसने दिया? उसे सत्ता की चाटुकारिता करने का इनाम मिलने की बजाय सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये तो हम भी बचपन से सुनते आए ना कि खेल और राजनीति को दूर रखना चाहिए, अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन ये तो खुद शख्स दोनों को मिला रहा है। ऐसे सितारे हम लोगों ने अपने सिर पर बिठा रखे हैं। जडेजा जी की भी गलती नहीं है। पत्नी को मंत्री बनाना था तो संघ की और मोदी जी की तारीफ कर दो। अपना क्रिकेटिंग कैरियर बचाए रखना है तो उसके लिए तो शाह जी के बेटे हैं ही। उनके होते हुए कौन जडेजा पे हाथ लगा सकता है या उंगली उठा सकता है?
जिस शख्स को एक एक्टर के तौर पे मैं बहुत मानता था, परेश रावल, लेकिन वो शख्स एक्टर से ज़्यादा कितना जहरीले सोच रखता है, इसके सबूत तब मिलने शुरू हुए जब वो पहली बार बीजेपी से सांसद बने। ये भाई साहब अब एक फिल्म लेकर आ रहे हैं, ताज स्टोरी। ताजमहल आपको मालूम है ना, मैंने पहले भी कहा, भारत में अगर कोई भारत को जानता है, जिसको भारत के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आप दुनिया में किसी भी कोने में जाइए, उससे पूछिए कि आपने भारत का नाम सुना, वो कहेगा हाँ। तो भारत की किस चीज़ के बारे में आप जानते हैं या क्या सुना है, तो उसका दूसरा जवाब होगा ताजमहल। भारत में अगर 100 विदेशी पर्यटक आते हैं तो उसमें से 90 से 95 पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। उस ताजमहल पर कंट्रोवर्सी खड़ी करने की एक फिल्म बाकायदा ये शख्स लेके आया है। यानी एक बड़ी जहरीली फिल्म का एक आने का वक्त मतलब आपको परोसी जाएगी, और इसका ट्रेलर ही अपने आप में पूरी कहानी बता देता है कि फिल्म को किस तरफ धकेला जा रहा है या लोगों को क्या परोसने की कोशिश की जा रही, किस तरह से ताजमहल के आसपास भी एक विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। ये इस शख्स की नीयत है। खैर, मुझे इसकी नीयत पे भी अब ज़्यादा हैरानी नहीं होती। जो शख्स खुद अपना पेशाब पीता हो, ये मैं नहीं कह रहा, इसे खुद इसने एक चैनल पे कहा था, तो उससे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। बियर समझ के पीता है। जो लोग खाने में गोबर खाते हो, पीने में मूत्र पीते हो, उनकी सोच अलग कैसे हो सकती। ये तो होना ही था। तो इन सितारों को डस्टबिन में डालिए, नए सितारे चुनिए, ऐसे सितारे चुनिए जो सच में सितारे कहलाने लायक हो। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि सितारे उन्हें मानिए ही मत, ऑर्डिनरी स्टार मानिए, ऑर्डिनरी उन्हें इज्जत, तहजीब या सम्मान दीजिए जिसके वो डिज़र्व करते हैं। सिर पर मत बिठाइए। ये सिर पर बिठाने के कल्चर को इस देश को ख़त्म करना होगा, वरना आज ये लोग नाच रहे हैं, कल को सत्ता बदलेगी तो वो दूसरे नाचेंगे जो उस सत्ता के करीबी होंगे। ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा। इस ट्रेंड को रोकना हमारे और आपके हाथ में है। हम और आप अगर इन्हें सिर पर नहीं बिठाएंगे तो मजाल है कि ये फिर हमारे सिर पर नाच सके। नमस्कार।